हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जियोग्राफी में देखा था, इंडियन जियोग्राफी में देखा था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है ना। इसको हमने ग्लोब पर भी बताया था और किस अक्षांश बिंदु पर है और किस देशांतर बिंदु पर है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज साथियों जिन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे वो थोड़ा सा उससे आगे रहेगी बातें। ठीक है ना। आज हम लोग पहले तो बात करेंगे इसके स्थलीय सीमा के बारे में और जलीय सीमा के बारे में, इनकी लंबाई कितनी है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों आज हमने मैप बनाया है और बहुत मेहनत की है। पिछली क्लास में भी मैप से ही पढ़ाया था, लेकिन इस बार जो मैंने बनाया लगभग देशों को मैंने राज्यों को कवर करने का प्रयास किया है। तो देख ही सकते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्त। तो प्लीज़ अगर लगे क्लासों में थोड़ा सा मेहनत है तो भाई आप लोग क्या करिएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात बेटा ये है कि इन सभी क्लासेस का जो है पिछली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है भारत के भूगोल नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग पिछली क्लास भी देखिएगा, नई क्लास भी देखिएगा और उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और एक और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमी की। बच्चा इकोनॉमी की क्लास की हम बात करें तो मैंने उसमें ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ जितनी वीडियो बनाई थी पेट में एक भी क्वेश्चन के चारों पेपर में से एक भी नंबर का प्रश्न इकोनॉमी से उसमें से बाहर से नहीं गया जितना मैंने पढ़ाया था। आज भी उठा के देख लीजिए और 4 के चारों सेट आपके साथ रखे होंगे, उनको मिला लीजिएगा। अगर मेरा एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो मुझे बताना। इतना मेहनत से पढ़ाया था। प्लीज़ इस बार भी जो पढ़ा रहा हूँ बेटा एक बार आप भरोसा करके देखिए, भरोसा आपका टूटने नहीं देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सीधा क्लास पे आएंगे। आपकी क्लासेस प्रतिदिन मॉर्निंग में 5 बजे मिलेंगी। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। ठीक है। चलिए बेटा आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के जो पिछली क्लास में हमने विस्तार और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया था कि भारत का पश्चिमी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसका दक्षिणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है ना। तो जरा आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई के बारे में, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है ना। उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई है वो बेटा कितनी है। उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है भारत की वो कितनी बेटा, तो वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक का। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पश्चिम से लेकर पूर्व की, अगर हम लोग बात करें बच्चा पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। कितना बच्चे, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये दो फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा। भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है, और जो भारत का पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार है वो बेटा 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो एक फैक्ट आप ये याद रखना। उसके अगर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, तो भारत देखिए दो भागों में बटा हुआ है। एक तो स्थलीय सीमा में बटा हुआ है और एक तटीय सीमा यानी कि जलीय सीमा में बटा हुआ है। तटीय सीमा से कहते हैं। ठीक है ना। इसे तटीय सीमा की बात करते हैं। तो अगर हम भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, ठीक है ना, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें हम लोग, ठीक है ना, तो इसकी बेटा लंबाई है, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। कितना बेटा, 15,200 किलोमीटर है। यानी गुजरात से लेके इधर आपका त्रिपुरा तक का जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये पूरा आपका इसमें भी तटीय हिस्से में आता है। तो ये सब मिला के कितना माना जाता है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना बाबू, 15,200 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है इसमें। ठीक है ना। अगर उसके बाद तटीय सीमा की बात करें, ये भी गुजरात में तटीय सीमा है। गुजरात से लेकर ये आपका पश्चिम बंगाल तक के हिस्से को देखा जाए तो जो आपका तटीय सीमा है, ठीक है ना, तटीय सीमा, इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, कुल तटीय सीमा, इसमें जो है इंक्लूडेड किनको भी लिया गया है, इसमें तटीय सीमा में इनमें अंडमान निकोबार यानी द्वीप समूहों को और इधर लक्षद्वीप को भी लिया गया है। तो इसमें जितने भी द्वीप समूह हैं उनको भी लेकर इसकी जो लंबाई कुल है बेटा वो है 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना, 6 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
अगर यहीं पे मुख्य तटीय की बात करें, एक और प्रश्न बनता है मुख्य तटीय। बेटा मुख्य तटीय की बात करें तो ये गुजरात से लेके आपका इधर बंगाल तक का, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल तक का, ये मुख्य तटीय सीमा मानी जाते हैं। तो मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है वो केवल 6100 किलोमीटर, कितनी भैया, 6100 किलोमीटर है। वो कितनी बेटा, 6100 किलोमीटर है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबाई और चौड़ाई से। एक बार फिर से जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। उसके बाद पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है, 2933 किलोमीटर की है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्थलीय सीमा, यानी गुजरात से इधर जितने स्थलीय क्षेत्र है, इस स्थलीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई कितना बेटा, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना, कितना है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद सबसे क्योंकि इसमें स्थलीय सीमा में आपका यहाँ त्रिपुरा बताया था, सॉरी, यहाँ पे आपका बांग्लादेश भी माना जाता है, ठीक है ना, बांग्लादेश भी सबसे लंबी तटीय स्थलीय सीमा बनाता है। और सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, कौन सा राज्य, तो गुजरात बनाता है। उसके बाद तटीय सीमा की बात करें तो ये है कुल तटीय सीमा की लंबाई फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को लेकर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। अगर मुख्य तटीय की बात करें गुजरात से लेके कि आपके पश्चिम बंगाल तक की, यहाँ की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे जो आप देखेंगे भारत है, भारत के इधर जितना भी अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ नीला नीला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, इसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी। ये इधर एक सागर है, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। इधर आपको भी नीला नीला हिस्सा दिखाई देगा मैप में अगर देखेंगे तो ये इसे कहेंगे अरब सागर। इसे क्या कहेंगे भैया, अरब सागर। इसके नीचे भी हिस्सा आपको दिखेगा नीला नीला, इसे कहेंगे आप हिंद महासागर। इसे क्या कहेंगे बच्चे, हिंद महासागर कहेंगे। तो क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर आगे हम लोग बढ़े तो जरा यहाँ से आप थोड़ा सा धनुष, ये आप क्या कहते हैं, दक्षिण वाला हिस्सा देख लीजिएगा, इसमें कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो बच्चे ये जो आपका इधर, ये तो पता ही आपका कि श्रीलंका है, ये क्या है भाई, ये श्रीलंका है, ये तो आपको पता ही कि श्रीलंका है। तो श्रीलंका के जाने से पहले आप जब दक्षिण बिंदु पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो एक द्वीप मिलेगा, ठीक है ना, ये द्वीप, इस द्वीप को कहते हैं पंबन द्वीप। इसे क्या कहते हैं बच्चा, पंबन द्वीप कहते हैं। इसी पंबन द्वीप में क्या है, रामेश्वरम। इसी द्वीप में क्या है, जो यहाँ पे तट बना हुआ है उसे कहेंगे रामेश्वरम, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, रामेश्वरम। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि रामेश्वरम, ये पंबन द्वीप के पास कौन सी संधि है, तो यहाँ पे बेटा पाक जल संधि है। कौन सी है, पाक जल संधि है। उसके बाद इस पंबन द्वीप का जो सबसे आखिरी बिंदु है, सबसे आखिरी वाला जो बिंदु है, इस पंबन द्वीप का जो सबसे आखिरी वाला बिंदु है, इसे कहते हैं धनुषकोड। इसे क्या कहते हैं बच्चे, धनुषकोड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा क्या, राम सेतु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे, राम सेतु मिलेगा। तो धनुषकोड और श्रीलंका का जो तट है इसे कहते हैं तलाई मन्नार। इसे क्या कहेंगे, तलाई मन्नार। तो इसे, इसके बीच में जो हिस्सा है यही है आपका क्या, राम सेतु का, ठीक है ना, राम सेतु का। ये है बच्चे आपका राम सेतु। और इधर पहुंचेंगे आप लोग तो मिलेगा श्रीलंका, और श्रीलंका में भी ये द्वीप है। इस द्वीप में, या इस द्वीप को क्या कहते हैं, तलाई मन्नार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तलाई मन्नार। ये भी किसका है, ये मन्नार की खाड़ी। ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है मन्नार की खाड़ी। ये क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना भाई, ये क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि पंबन द्वीप है कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में। धनुषकोड कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। अगर आपसे पूछा जाए पाक जल संधि कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी में। आप ये आंसर बताएंगे, ठीक है ना भाई। ये बात समझ में आई, इसको अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। चाहिए तो इसका शॉर्ट स्क्रीन जूम करके ले लीजिएगा और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, आगे बढ़े भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इधर इरेज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा भैया बनाता है गुजरात, ठीक है ना। सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। गुजरात जो है, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, तटीय सीमा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। और ये कितने किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाता है पूरा, ठीक है ना। इसकी लंबाई कुल कितनी है बच्चे, तो इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर, 1663 किमी, ठीक है ना। 1663 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी बनती है, तो बनती है गुजरात की। कितनी भैया, ये 1663 किलोमीटर है।
ठीक है ना, 1663 किलोमीटर। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है भैया? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है यहाँ पे बांग्लादेश। क्या भैया? बांग्लादेश है यहाँ पे। बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा के लिए जाना जाता है, स्थलीय सीमा के लिए। इसकी भैया 4096.6 किलो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 7 किलोमीटर। ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। और सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है? तो भैया वो बनाता है गुजरात। ये है बच्चा गुजरात। ये क्या है आपका? ये है आपका गुजरात। ठीक है ना, क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? तो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत किसके साथ में बनाता है? तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत। ठीक है ना, तो इसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा जहाँ पे स्थल निवास करता है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है बच्चा? तो सबसे स्थलीय सीमा बनाता है ये अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान, ठीक है ना। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा के साथ बनाता है तो अफगानिस्तान के साथ में केवल 106 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना बनाता है? केवल 106 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा बनाता है किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ में। क्या इतनी बात भैया समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, अगर इतनी बात समझ में आई और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही बातें, तो एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हम लोग अब थोड़ा सा इसकी सीमा रेखा और इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रा सा हम इरेज करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा, ठीक है ना, जो कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। 23.5 डिग्री कितने उत्तरी अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कितने पर भैया? उत्तरी अक्षांश पर। क्या है? उत्तरी अक्षांश पर क्या है बच्चे? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के बीच से गुजरती है। भारत के बीच से यानी मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है ना, गुजरती है। ये 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है या काटती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे अगर कुछ भी गलती हो तो भाई इसके लिए सॉरी है यहाँ पे, क्योंकि मैप उतना बेहतरीन बना नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर कोई हमारी इसमें त्रुटि है तो उसके लिए हमें खेद रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, ये 8 राज्यों को काटेगी। वो 8 राज्य बेटा कौन कौन से हैं, हम ट्रिक भी बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कोई बनती अच्छी सी कि नहीं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो भैया सबसे पहला तो है बेटा गुजरात, ठीक है ना। पहला कौन सा है? गुजरात है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन सा भैया? राजस्थान है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है एमपी यानी मध्य प्रदेश है। चौथा कौन सा है? ठीक है ना, चौथा कौन सा राज्य है? चौथा राज्य एमपी के बाद भैया आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। कौन सा मिलेगा बेटा? छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के बाद 5वां राज्य कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा झारखंड। कौन सा मिलेगा भाई? झारखंड मिलेगा। 5वां राज्य कौन सा मिलेगा? झारखंड मिलेगा। छठा राज्य कौन सा मिलेगा? तो वो मिलेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। वो कौन सा मिलेगा भाई? वो मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद 7वां राज्य कौन सा मिलेगा? तो वो मिलेगा त्रिपुरा। वो कौन सा मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा। और 8वां राज्य कौन सा मिलेगा? तो 8वां राज्य मिलेगा मिजोरम। 8वां राज्य कौन सा मिलेगा? मिजोरम। ये भाई 8 राज्यों को काटते हुए हमारे यहाँ से यानी भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें से ट्रिक बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा? देखिए गरम, उसके बाद छाछ में जो है आप ये छा कर लीजिएगा, यहाँ भी छाछ, ठीक है ना। छाछ होता छाछ है लेकिन छाछ कर लीजिएगा। गरम छाछ पीकर, गरम छाछ पीकर
त्रिपुरा गए मामा, त्रिपुरा गए मामा, ठीक है ना। त्रिपुरा गए, गर्म छाछ पीकर त्रिपुरा मामा गए, ऐसे कर लीजिए, त्रिपुरा मामा गए, ठीक है ना बच्चे, मामा गए। ट्रिक बेहतरीन रहेगी, ठीक है ना, और एक क्रम में रहेगी। आपने एक ट्रिक सुनी होगी, मित्र पर गमछा झार, ऐसे कुछ करके एक ट्रिक है, मैंने तो फिलहाल याद नहीं किया था, लेकिन मैं सुना था इस ट्रिक के बारे में, बच्चे बता भी रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में। तो ये है कि भैया मित्र पर गमछा डाल, बेटा उसमें क्रम भूल जाएंगे आप, क्योंकि क्रम बनाने के लिए जरूर आता है प्रश्न में, ठीक है ना। ये पिछले एसएससी जीडी और यूपीपी में भी पूछा गया है कि इसका क्रम बताइए क्या है, ठीक है ना, इसका क्रम क्या है। और ये पूछा जाता है कि पश्चिम से लेके पूर्व की ओर क्रम, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर। तो ये पश्चिम से लेके पूर्व की ओर और पूर्व से लेके पश्चिम की ओर का क्रम का बेहतरीन रहेगा, इससे कुछ हटके तो आना ही नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात, इससे हटके तो आएगा नहीं और बढ़िया क्रम बन जाएगा। देखिए, गा से हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना, गुजरात हो जाएगा। रा से हो जाएगा राजस्थान, राज्य से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इस छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना बच्चे, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस झा से कर लीजिएगा झारखंड, इससे क्या कर लीजिएगा, झारखंड। पी से कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। कर से कोई मतलब नहीं, त्रिपुरा से कर लीजिएगा, त्रिपुरा ही रहेगा, ठीक है ना, त्रिपुरा। मामा से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और ये माँ गए से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो सेंटेंस बनाने के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन ट्रिक रहेगी, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये क्रम रहेगा, ये क्रम जो है बेटा वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर का है, ये पश्चिम से लेके पूर्व, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर का है। अगर आपसे पूर्व से लेके पश्चिम का अगर पूछ रहे इसमें क्रम, ठीक है ना, अगर आपसे पूर्व से लेके पश्चिम का, तब भी यही ट्रिक रखेंगे और इधर से इधर की ओर चले आएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्या ये मेरी बात समझ में? अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो ये इसको यहाँ लिख देते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे तो मैंने क्रम लिख रखा ना भाई, ये क्रम, इससे बस ये आप ट्रिक अपने हिसाब से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे और बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लासेस जबरदस्त लग रही? चलिए लाइक ठोक दीजिएगा, और अगर कुछ और आपको कहना है, कुछ सजेशन देना है तो एक बार कमेंट भी आप जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करें तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल जाती है, समझे ना। कुछ सही गलत कुछ भी लिख दिया करो, खराब नीक कुछ भी लिख सकते हो, तो हमें भी थोड़ा तसल्ली मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में, कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री से गुजरती है, कितने राज्य, तो मानक समय रेखा कितने से है, 82.5 डिग्री से गुजरती है भारत में, और इसी को मानक रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री को क्या माना जाता है, भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक है ना, भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ये पूछने वाली, मतलब याद रखने वाली जरूरी बात होती है, तो अब इसको याद रखेंगे, ऐसे होके गुजरती है, ऐसे। तो इसमें आप याद रखेंगे, तो इसमें पहला तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पहला राज्य मिलेगा उत्तर। इसका क्रम कैसे याद रखोगे, इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर मानक रेखा का, ठीक है ना, मानक रेखा का, ठीक है ना। और कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर का है। पहले पे तो मिलेगा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे तो बच्चा मिल जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे पे क्या मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, और तीसरे पे आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, ठीक है ना, तीसरे पे क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। और चौथे पे क्या मिल जाएगा भाई आपको, चौथे पे उड़ीसा मिल जाएगा, चौथे पे क्या मिल जाएगा, ओडिशा मिल जाएगा, चौथे पे क्या मिल जाएगा बाबू, ओडिशा मिल जाएगा। और पांचवें पे क्या मिल जाएगा, पांचवें पे आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों को काटती है मानक समय रेखा। तो याद रखना, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, 5 राज्य। और एक भी ध्यान रखना, जो इसको कहाँ से लिया गया है, ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया है। लंदन के ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है उसे क्या माना गया है, बिल्कुल सेंटर यानी बीच की रेखा माना गया, 0 डिग्री की रेखा माना गया है। उससे 1 2 3 4 काउंट करते हैं तो 82.5 पे पहुंचेंगे तो भारत में आ जाएंगे, भारत के बीच से गुजरती है। तो वहां से लेकर भारत में जो अंतर है समय का, वो बच्चा 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर भारत में 10 बज रहा है तो वहां 5 घंटे पहले का समय होगा। यानी कि अगर दिन में भारत में अगर दिन यानी सुबह का 10 बज रहा है तो 10 में से 5 यानी लंदन में सुबह का 5 बज रहा है, यानी 5 घंटे डिले चलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखेंगे तो भाई
लंदन इधर ही पड़ता है, यूरोप इधर पड़ता है, ठीक है ना, यूरोप इधर पड़ेगा। तो सूर्य इधर से निकलता है भारत के, देखो अपने भारत के हिसाब से देखें तो सूर्य निकलता है ऐसे, तो ये पूर्व की ओर निकलता है, फिर धीरे धीरे ऐसे की ओर जाता है। तो आप यहीं देख लो, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में देख लो तो 2 ही घंटे का अंतर यहीं पे आ जाता है। अगर यहाँ 7 बजे सूर्य दिख जाता है तो यहाँ 9 बजे सूर्य दिखेगा, यहाँ 5 बजे सूर्य दिख जाता है तो यहाँ 7 बजे सूर्य दिखेगा। तो भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो 3 घंटे का अंतर लगेगा ही लगेगा ना, यूरोप तक पहुँचने में, ठीक है ना। ये सब यूरोपीय कंट्री हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई मानक समय रेखा, जो कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी टिक तो बेटा कोई खास बन नहीं रही है, UMCDCO और A, ठीक है ना। अगर इसको और कुछ बनाओगे तो क्रम इसका बिगड़ जाएगा, इसलिए छोड़ो, आप ऐसा ही याद रखना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये थोड़ा सा उड़ीसा का भी हिस्सा इसमें है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की समय मानक समय रेखा, जो कि कितने से है, 82.5 डिग्री है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, नैनी में, इलाहाबाद का नैनी, ठीक है ना, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है रेखा, ठीक है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ हम लोग कल रेखाओं के बारे में बात किए थे, मतलब बिंदुओं के बारे में बात किए थे। दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, आप लोग फटाफट बताओ भाई कमेंट करके। दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं या किबूत कहते हैं, सॉरी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। तो उसी तरीके बेटा यहाँ पे है मुंबई, महाराष्ट्र है ये क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये क्या है, मुंबई। तो मुंबई जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बिंदु है भारत का, जो मुंबई का बिंदु है, इसको कहते हैं कोलाबा बिंदु। इसे क्या कहते हैं, कोलाबा पॉइंट, इसे कहते हैं कोलाबा पॉइंट, अर्थात कोलाबा पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए कोलाबा पॉइंट है कहाँ पे, तो आप बताएंगे कि मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे भाई, तो आप बताएंगे मुंबई में है। उसी तरीके पूछेंगे अगर काली मेरे, ठीक है ना, एक यहाँ पे पड़ता है काली मेरे, इधर लिख दे रहा हूँ काली मेरे पॉइंट, ठीक है ना। काली मेरे पॉइंट कहाँ है, तो ये बताएंगे आप लोग तमिलनाडु में है। कहाँ है भैया, ये बताएंगे आप लोग तमिलनाडु में है। काली मेरे पॉइंट कहाँ बच्चे, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, इसे आप बताएंगे तमिलनाडु में है। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेखाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। आपने इधर पढ़ लिया तटीय रेखा और इन सब के बारे में। अब स्थलीय में कितने देश बसे हैं, कितने राज्य बसे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेके, सॉरी बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये है पाकिस्तान, ठीक है ना। ये क्या है, पाकिस्तान है। ये आपने देखा, ये अफगान लिख दे रहा हूँ, अफगानिस्तान है। फिर भैया यहाँ से पूरा ये हिस्सा किसका है, ये है चीन का। ये बच्चा किसका है, चीन का है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल, क्या भैया क्या है, यहाँ पे है आपका नेपाल, ये है आपका नेपाल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका बेटा, यहाँ पे है आपका नेपाल, ठीक है ना। नेपाल के बाद ये यहाँ पे अगर देखें कोने में तो बेटा है आपका भूटान। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है भूटान, ठीक है ना, यहाँ पे आपका भूटान है। पूर्व में देखें तो क्या है, यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे क्या है, म्यांमार दिख रहा है ना, इधर क्या है भैया, म्यांमार है। पूर्व में देखें तो म्यांमार है। अगर उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है आपका, बांग्लादेश। तो बेटा जो मेन स्थलीय अगर हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठवां हो गया और सातवां कौन सा हो गया, बांग्लादेश। तो 7 हमारे मेन क्या हैं, ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं, तो सॉरी देश हैं जो पड़ोसी हैं। इनके साथ, इन 7 देशों के साथ में भारत के स्थलीय राज्य क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, इधर इधर आपको माले मिल जाएगा, और इसके दक्षिणतम बिंदु में क्या मिल जाएगा आपको, इंडोनेशिया मिल जाएगा। अंडमान निकोबार की जो ग्रेट निकोबार है इसके दक्षिणतम में क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको इंडोनेशिया, ठीक है ना। इधर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, इसके दक्षिण में क्या मिल जाएगा, मालदीव मिल जाएगा। और फिर अगला क्या है, श्रीलंका है ये, ठीक है ना, अगला क्या है,
श्रीलंका है। तो ये भी भारत के क्या हो जाते हैं, पड़ोसी देश हो जाते हैं। ये भी भारत के पड़ोसी देश मान लीजिए, इंडोनेशिया, श्रीलंका और ये इधर मिला के आपका क्या हो गया मालदीव, ठीक है ना। ये सभी मान लिए जाते हैं भारत के पड़ोसी देश। लेकिन स्थलीय सीमा में हमको मेन बात करनी है 7 देशों के बारे में। इन्हीं में भारत के राज्य, कौन से राज्य किस देश के साथ में सीमा साझा करते हैं, हमको मेन यही पढ़ना है, ठीक है बच्चे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, भारत के राज्य, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि पाकिस्तान के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला तो बेटा हो गया गुजरात, ठीक है ना, पहला कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। इसीलिए हमने पूरा मैप बना दिया है, पूरे राज्यों के बारे में इसमें बना दिया, ठीक है ना। दूसरा बेटा हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है ना, दूसरा हो गया आपका राजस्थान। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है पंजाब, तीसरा कौन सा हो गया, पंजाब। अगर चौथे की हम लोग बात करें तो ये है बेटा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर है। और अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा है लद्दाख। कौन सा भाई, लद्दाख। ये 5 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब उसके साथ बात करें अगर अफगानिस्तान के साथ में, अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान के साथ में एक ही राज्य सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, लद्दाख। वो कौन सा है भैया, लद्दाख, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान के साथ कौन सा साझा करता है, कौन सा राज्य साझा करता है, तो वो है आपका एक ही राज्य है, कौन सा, लद्दाख, ठीक है ना। लद्दाख इसके साथ में सीमा साझा करता है। अगर उसके आगे हम लोग बढ़े, चीन के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ में, ठीक है ना, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें चीन के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चीन के साथ में पहला तो हो गया लद्दाख, ठीक है ना, पहला हो गया लद्दाख। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है। कौन साझा करता है, उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो सिक्किम भी इसके साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम भी सीमा साझा करता है, सिक्किम सीमा साझा करता है। अगर उसके बाद हम लोग बेटा बात करें आगे तो आगे अरुणाचल प्रदेश भी इसके साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य इसके साथ में भी सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5। और 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, वो 5 करते हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही भाई। अगर इतनी बात समझ में आ रही है, बेहतरीन तरीके से लग रहा है कि क्लास अच्छी चल रही है, तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इनको आप बेहतरीन तरीके से नोट करिएगा, इसकी शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या फिर आप वीडियो भी ब्रेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इतना रुकेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो इनको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। अब एक बार मैंने लिख दिया है, आप लोग एक बार इधर मैप में देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने मैप भी बना रखा है। तो देखेंगे तो अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के साथ में, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और पांचवा कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य हो गया, 5। उसके साथ में अफगानिस्तान के साथ में कौन सा एक राज्य सीमा साझा करता है, ये आपको पता है कौन सा भाई, ये है लद्दाख, ठीक है ना, ये है लद्दाख। ये है जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका बच्चा पंजाब है, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है हरियाणा, ये है बेटा हरियाणा। इधर आपका उत्तराखंड है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हैंड राइटिंग से बना हुआ क्या है, मैप है, तो इसमें थोड़ा बहुत हाथ तंग हो ही सकता है। तो अब ये मत समझिएगा सर इसकी उत्तराखंड की थोड़ा सा लंबा है, ऐसा है वैसा है, तो बेटा प्लीज़ थोड़ा चीज़ों का आप ध्यान, इसको मैनेज करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। फिर ये आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये यूपी है आपका, ठीक है ना। इधर ये राजस्थान, ये आपका एमपी हो गया, ये क्या हो गया, एमपी हो गया। इधर क्या हो गया बच्चे, इधर आपका एक सेकंड बेटा, इधर हो गया बिहार आपका, ठीक है ना, इधर हो गया बिहार हो गया। बिहार के आगे ये बढ़ेंगे तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इधर आएंगे तो ये है बेटा झारखंड आपका, ये झारखंड है। ये जो लंबा वाला हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये है आपका क्या,
ये है छत्तीसगढ़, ये कौन सा है भाई, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इधर ये हम लोग बात करें ये वाले हिस्से की, ये वाला हिस्सा, ये है उड़ीसा का, ये किसका है, ये उड़ीसा का। तो सारे लगभग सारे राज्यों को मैंने यहाँ पे फिल करा दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इधर हम लोग बात करें तो ये है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना बच्चे। ये है क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर यहीं पे आपका है इधर असम, ठीक है ना बच्चे। ये है यहाँ पे क्या आपका असम। तो इतनी जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, असम हो जाएगा। तो ये 5 राज्य भैया, इधर पाकिस्तान, एक हो गया लद्दाख किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। चीन, ये पूरा इधर हिस्सा किसका है, चीन का है। बीच में यहाँ तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पे अधिकार किसका है, चीन का, इसलिए चीन का हिस्सा माना जाता है। अब देखिए चीन के साथ में कितने, पहला तो हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड भी इसके साथ सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका है सिक्किम, ये राज्य बेटा कौन सा है, ये है सिक्किम, सिक्किम है, ठीक है ना। ये कौन सा है, सिक्किम है। तो इस सिक्किम भी इसके साथ सीमा साझा करता है। तो एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया सिक्किम, पांचवा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। उसके बाद अगला बात करते हैं नेपाल। ये नेपाल के साथ में भारत कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो देखिएगा पहला राज्य तो कौन हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। नेपाल के साथ में अगर हम लोग बात करें, नेपाल के साथ, ठीक है ना, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो पहला तो बेटा हो गया उत्तराखंड, ठीक है ना। क्या हो गया, उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यूपी हो गया। तीसरा हम लोग बात करें तो बिहार हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, बिहार हो गया। अगर चौथे राज्य की हम लोग बात करें तो चौथा राज्य बिहार के बाद बेटा आपका है इधर बिहार के बाद में आपका सीमा जो साझा करेगा बच्चे, वो है आपका सिक्किम, वो आपका सिक्किम साझा करेगा, सिक्किम साझा करेगा। और सिक्किम के बाद 5वां राज्य आपका साझा करेगा बच्चे, ये साझा करेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी इसके साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल भी इसके साथ में सीमा साझा करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नेपाल के साथ में। इतने राज्य किसका सीमा साझा करते हैं, नेपाल। अब देख लीजिए मैप में एक बार, तो आपको बेहतरीन तरीके से मैप में देखने से क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए नेपाल ये मैंने बना रखा है, ये नेपाल है बच्चे। अगले दिन से हम पेन थोड़ा सा मतलब जो मार्कर है वो कलर चेंज कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चे। देखिए उत्तराखंड हो गया, नेपाल उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है। फिर ये मैंने यूपी का बना रखा है, ये मानक समय रेखा थी, यूपी हो गया, इसके साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हो गया बिहार इसका सीमा साझा करता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल इसका सीमा साझा करता है। ये सिक्किम का हो गया, ठीक है ना, ये सिक्किम साझा करता है। और यहाँ पे क्या करता है, सिक्किम हो गया, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 इतने राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, इतने राज्य सीमा साझा करता है। तो 5 राज्य किसका सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ में। अब एक और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है किसके साथ में, भूटान के साथ में। किसका सीमा बनती है, भूटान का। तो भूटान को 3 राज्य काटते हैं, 3 राज्यों के साथ में सीमा बना साझा करता है। एक तो हो गया पश्चिम में किसके साथ में, सिक्किम में, दक्षिण में असम, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा कौन करता है बेटा, भूटान साझा करता है। 3 राज्यों के साथ में कौन साझा करता है, भूटान करता है, ठीक है ना। अच्छा भूटान 3 नहीं बच्चे, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना भाई। भूटान भूटान जो बच्चे है वो 3 नहीं है, वो भूटान जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि इसकी सीमा यहाँ तक है, इसकी और पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना। तो भूटान के साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ साझा करने वाले कितने राज्य हैं, 4। इसके साथ में साझा करने वाले कितने राज्य हैं, 5। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन से हैं, तो इसके साथ में है सिक्किम, ठीक है ना, कौन सा है, सिक्किम है पहला। और दूसरा कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल है। और अगर तीसरे राज्य की हम लोग बात करें तो तीसरा राज्य इसमें है असम। कौन सा राज्य है भैया, असम है। और चौथे राज्य की अगर हम लोग बात करें तो चौथा राज्य इसमें कौन सा हो जाएगा, चौथा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई, आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो आगे हमें मिलेगा पूर्व में म्यांमार मिलता है। पूर्व में क्या मिलता है बच्चे, म्यांमार मिलता है। देखो भाई अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्लास पूरी देखा करो बच्चे, अगर समझ में आ रहा है तो क्लास पूरी देखिएगा, अन्यथा मत ही देखो।
और सबसे बड़ी बात, अगर समझ में आ रहा है, अच्छी लगे क्लास अंत तक, तो बच्चे एक बार आप ये कोशिश करिएगा, इसे जरूर अपने मित्रों में शेयर करिएगा, ठीक है ना। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए। तो अगर पूर्व में हम लोग देखें, ठीक है ना, कि पूर्व में कितने राज्य हैं इसमें, तो पूर्व में म्यांमार के साथ में हम लोग, इसको इरेज करते भैया, इसको इरेज करें जरा, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें आपने देख लिया नेपाल साथ में 5 राज्य, उत्तराखंड यूपी, नेपाल साथ में उत्तराखंड यूपी बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम, फिर भूटान साथ में सिक्किम पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए इसके साथ में। आगे देखते हैं, आगे बच्चे हम लोग देखें, ठीक है ना, आगे हम लोग देखें तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं म्यांमार के साथ में। किसका बात कर रहे हैं? म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ साझा करने वाले राज्य कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना, वो 4 राज्य। इनका जो क्रम रहेगा बच्चे, इनका क्रम रहेगा उत्तर से लेके दक्षिण तक का क्रम। म्यांमार के साथ में भारत के राज्यों का जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, उनका जो क्रम रहेगा वो कैसा रहेगा? वो रहेगा, उनका जो क्रम रहेगा वो उत्तर से लेके दक्षिण की ओर का रहेगा। किधर का रहेगा? उत्तर से दक्षिण की ओर का रहेगा। तो देखेंगे तो पहला राज्य उत्तर में मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। दूसरे स्थान बेटा क्या मिल जाएगा? नागालैंड मिल जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या मिल जाएगा? नागालैंड मिल जाएगा। ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। नागालैंड से थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, एक सेकंड बच्चे ना, हाँ अब ठीक है, नागालैंड से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा मणिपुर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई? ये मिल जाएगा आपको मणिपुर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मणिपुर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा? तीसरा राज्य मिल जाएगा मणिपुर। उससे नीचे आएंगे, चौथा मिलेगा हमको मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम, ठीक है ना। चौथा कौन सा मिल जाएगा? मिजोरम। तो ये 4 राज्य किसका सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ सीमा साझा। पहला देख लीजिएगा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आएंगे तो ये मैंने बना रखा है, ये एन बना दिया था मैंने, इससे आपको याद रहे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना, और इससे ये यहाँ तक का। ये है आपका कौन सा? नागालैंड। इससे नीचे वाला आएंगे, ये रेखा से ऊपर वाला ये है आपका मणिपुर। इससे नीचे आएंगे तो ये मिलेगा आपको मिजोरम। ये कौन सा मिल जाएगा? मिजोरम। तो इतने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। मिजोरम के साथ में कितने राज्य भारत के साथ राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेटा मिलेगा हमें बांग्लादेश। अगला कौन सा मिलेगा? तो बांग्लादेश मिलेगा। कौन सा मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? इसके साथ में हम लोग पढ़ते हैं मैप में, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के साथ में बच्चे भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं ये हम लोग आगे बात करते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग इधर से क्रम बनाएं या इधर से बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्रम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इससे क्रम की ओर ना ध्यान देकर सीधा हम लोग बात करें कि कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हम लोग इधर से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो मिल जाएगा बच्चे पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। दूसरा राज्य कौन सा मिल जाएगा? तो दूसरा मिल जाएगा असम। दूसरा राज्य कौन सा मिल जाएगा? असम मिल जाएगा। तीसरे राज्य पे अगर हम लोग आए, ठीक है ना, तीसरे राज्य पे हम लोग आए, इसमें और कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो भैया इसके साथ में त्रिपुरा करता है। कौन करता है बच्चा? त्रिपुरा करता है, ठीक है ना। त्रिपुरा के नीचे अगर हम लोग आए, एक सेकेंड, त्रिपुरा से पहले आपको मिलेगा बेटा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय मिलेगा, ठीक है ना, मेघालय मिलेगा। मेघालय के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से और नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये वाले हिस्से पे आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा मेघालय। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे हमको मिलेगा मेघालय, ठीक है ना। मेघालय से इधर से मिलेगा आपको त्रिपुरा। यहाँ क्या मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा। फिर ये मिजोरम है, और सॉरी त्रिपुरा है। इसके बाद मिल जाएगा आपको मणिपुर। क्या मिल जाएगा? मणिपुर, ठीक है ना। नहीं नहीं, मणिपुर नहीं मिलेगा, मिजोरम मिलेगा बच्चे। क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा, ठीक है ना। इधर क्या मिल जाएगा? मिजोरम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतने राज्यों के साथ में कौन सीमा साझा करता है? बांग्लादेश साझा करता है। अब एक बार इसको जरा हम लोग बेहतरीन तरीके से मैप में देख लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। एक बार किसमें देख लेते हैं? मैप में। तो पहले तो हो गया है पश्चिम बंगाल, यहाँ तक सीमा बनाएगा। इसके बाद ये मिलेगा असम। क्या मिल जाएगा? असम। असम से ये थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या? यहाँ पे मिलेगा बच्चे आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेघालय, ठीक है ना भैया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको मेघालय।
यहाँ पे मिल जाएगा मेघालय, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और मेघालय से नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, मिजोरम मिलेगा। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम, ठीक है ना। तो इतने राज्यों के साथ सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश करता है। तो हमारे हिसाब से मैंने ये जो 7 देश हैं आपके साथ में, इन राज्यों के साथ में जो राज्य, इन राष्ट्रों के साथ में जो राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा कर ली, ठीक है ना। उनकी हमने लगभग सभी की चर्चाएं कर ली। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है ना, भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है ना, तो जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में किसके साथ में सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में किसके साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ में। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में किस देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो करता है भूटान के साथ में। यहां से एक प्रश्न और बेहतरीन बनता है बच्चे, यहां से बनता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है ना, जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 3 ओर से 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से, मतलब दिशाएं भी 3 हैं और 3 देश भी हैं उसके साथ में, जिसका वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, मतलब 3 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो भैया वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। पहला तो कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। 2 राज्य हैं भारत के, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। कैसे हो गया ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में किसका साथ सीमा साझा कर रहा है, म्यांमार के साथ। अगर इसके उत्तर में देखें तो बेटा ये पूरा क्या है, चीन है, ठीक है ना, और पश्चिम में देखें तो ये भूटान के साथ में। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य हो गया जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें सिक्किम की, तो बेटा सिक्किम पूर्व में किसका सीमा साझा करता है, भूटान के साथ में। पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ में। उत्तर के साथ में चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है भारत का जो 3 दिशा में 3 अलग अलग राज्यों के साथ, 3 अलग अलग देशों के साथ में सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्या बेहतरीन क्वेश्चन बना। आप इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ऐसा राज्य कौन सा भैया, त्रिपुरा है, ठीक है ना। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से, पश्चिम में भी, दक्षिण में भी और पूर्व में भी। इसका हिस्सा किसका है, ठीक है ना, ये किसके हिस्से में है, तो ये बांग्लादेश के हिस्से में, ठीक है ना। तो 3 राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो बताना है आपको कौन सा राज्य है, तो वो है बेटा त्रिपुरा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा इसे, अगर अच्छी लगी हुई हो तो क्लास, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।